हेलो स्टूडेंट्स, ऐसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमारा कैपेसिटेंस वाला पार्ट चल रहा है। लास्ट हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, वो हमने सीखा था। आज हम देखेंगे कैसे किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। सो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू आरसी सर्किट, ये आज हम देखने वाले हैं। किसी कैपेसिटर को एक ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट में जिसमें रजिस्टर लगा हुआ है उससे हम कैसे चार्ज करते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये जो आर है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उस इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे विदाउट रजिस्टर कैसे चार्ज कर सकते हैं उसे, या चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, वो चीज देखेंगे। तो सबसे पहले है विदाउट एक्सटर्नल रजिस्टर या रेजिस्टेंस। ओके, तो इसमें कैसे हम चार्ज कर पाएंगे इसे या चार्ज नहीं कर पाएंगे वो चीज देखेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक हमारे पास ये कैपेसिटेंस है या कैपेसिटर है, ये इसका कैपेसिटेंस C है। ओके, और हमें चार्ज करना है इसे। तो इसको हम एक डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ एक नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, और इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है एक स्विच से। एक स्विच लगाया है यहाँ पे हमने, और स्विच के थ्रू हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। स्विच जब ये क्लोज होगा तो ये सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो होगा सर्किट में या चार्जिंग होगा, जो भी बात होगी। अगर स्विच ओपन है तो ये सर्किट जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, ओपन सर्किट कहलाएगा उस टाइम पे ये। तो सबसे पहले जब ये जैसे ही हम इस सर्किट को, जिसका कैपेसिटेंस C है, इस सर्किट में जो कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C है और जो बैटरी है उसका EMF V है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जैसे ही हम इस स्विच S को क्लोज करेंगे, यहाँ पर क्लोज करेंगे एज स्विच क्लोज, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो कैपेसिटर है ये इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा और बहुत ही इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा। जैसे ही इसे कनेक्ट करेंगे वैसे ही ये चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा चार्ज? क्योंकि इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो है। कैसे है लो, वो भी बात अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो जब ये चार्ज होगा तो इस पर कितना चार्ज आएगा, मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा, Q0 मान लिया मैक्सिमम चार्ज है, C का कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, जो भी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाइड है, V वोल्टेज अप्लाइड है। तो जब ये मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा इस कैपेसिटर पर तो उसका भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस कैपेसिटर के अक्रॉस वो भी V ही हो जाएगा। ये बात भी हम देखेंगे अभी। फिर भी जो चार्ज है वो CV चार्ज इस पर आ जाएगा, इस कैपेसिटर पर, इसका जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C है। क्लियर है बात? तो यहाँ जब ये चार्ज आ जाएगा तो इसमें कोई भी करंट फ्लो करेगा। उस टाइम पे अगर हम करंट देखें, I कितना होता है, V वोल्टेज अपॉन क्या, रेजिस्टेंस। कितना भी रेजिस्टेंस उस सर्किट में लगा हुआ है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहली बात, ये पॉजिटिव प्लेट है बैटरी की, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस प्लेट पर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? सिंपल, एक पॉजिटिव चार्ज जाएगा, फिर सेकंड, थर्ड, उसके अगेंस्ट क्या होगा, हमें वर्क करना होगा। देखिए सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, नहीं होगा इस प्लेट पर। और पॉजिटिव, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, रिपल्सन बढ़ता जाएगा, तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, है ना। हमें वर्क और ज़्यादा करना पड़ेगा। पोटेंशियल वर्क ही तो होता है, किसी भी यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क डन करना होता है वही पोटेंशियल होता है। तो यहाँ से जितना चार्ज को हम ले जाएंगे वही क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल इकट्ठा हो जाएगा। ये तो बात होगी। अब कैसे होगा वो बात बाद में देखेंगे, अभी हो पाएगा चार्ज नहीं हो पाएगा अभी देखते हैं इसी चीज़ को। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये जब प्लेट पॉजिटिव चार्ज है बैटरी की तो कैपेसिटर की ये प्लेट भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये प्लेट नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँचेगा, 1 2 3 4 इस तरीके से, फिर से इसका भी नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी प्लेट, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी अगर चार्ज होती है तो। अभी देखते हैं कि चार्ज होती है या फिर नहीं होती है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो करंट होगा इस सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट का वो काफ़ी लो है। क्यों लो है? क्योंकि यहाँ केवल एक कैपेसिटर लगा हुआ है। रेजिस्टेंस किस किस का है यहाँ, एक तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस बैटरी का, है ना, और क्या होगा, जो वायर केबल लगे हुए हैं इनका थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा। तो इस वजह से जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट का काफ़ी लो होगा, कोई भी रेजिस्टर नहीं लगा हुआ है।
तो उससे होगा क्या कि जब रेजिस्टेंस लो हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, वेरी हाई। ठीक है, अनलिमिटेड करंट यहाँ फ्लो करेगा, अनलिमिटेड करंट इसमें फ्लो होगा। उससे क्या हो सकता है, हमारा कैपेसिटर डैमेज हो सकता है, जो वायर केबल हैं ये डैमेज हो सकती हैं, ये बर्न हो सकती हैं ना, सर्किट हमारा शॉर्ट हो सकता है। तो ये डेंजरस रहेगा यहाँ पे, तो हम इसको नहीं कर पाएंगे चार्ज, जो कैपेसिटर है इसको चार्ज नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो कैसे ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अगर हम ग्राफ देखें कि चार्ज तो होगा लेकिन अल्टीमेटली चार्ज हो जाएगा, बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही सर्किट एस जो स्विच है इसे क्लोज करेंगे वैसे ही चार्ज हो जाएगा। अगर हम ग्राफ की बात करें तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अगर ये टी टाइम है इस डायरेक्शन में और इधर हम चार्ज लें, वाई एक्सिस पर अगर हम चार्ज लें तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। टी टाइम 0 पर ही चार्ज जितना है वो मैक्सिमम आ जाएगा, क्यू नॉट। ठीक है, एक पैरेलल लाइन होगी टाइम एक्सिस के अलोंग, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज वही रहेगा। टी टाइम 0 होगा, जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे वैसे ही ये चार्ज हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा इस पर, और वो कांस्टेंट रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या होगी, इस अनलिमिटेड करंट को इसमें लिमिट करने के लिए और सेफ रखने के लिए, इस सर्किट को ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम करते क्या हैं, इसमें एक हम रजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, रजिस्टर मीन्स रेजिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं। इस रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा दें तो जो करंट है इस सर्किट में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर्किट में करंट कम होने से क्या होगा कि हम इजीली इसको चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि जितना भी रजिस्टर लगेगा वो करंट को अपोज करेगा। ठीक है, चार्जिंग को स्लो कर देगा, जिससे कि धीरे धीरे चार्ज होगा। थोड़ा सा जो पहले जो टाइम बहुत ही कम टाइम ले रहा था, थोड़ा सा टाइम हमारा बढ़ जाएगा इसको चार्जिंग करने का। पहले क्या था, टी टाइम 0 पर ही ये कंप्लीट मैक्सिमम चार्ज हो गया था। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें बस एक रजिस्टर लगाना है। ये जो लो रेजिस्टेंस है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो यहां हम एक रजिस्टर यूज करेंगे विद रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे यहां पे विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अभी देखा हमने विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, जो R होगा इसे कुछ भी मान सकते हैं, R डैश ले सकते हैं, पहले वाला जो था है ना, R इक्विवेलेंट कह सकते हैं। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, पहले काफी लो था। अब हम देखेंगे एक रजिस्टर हम यहां ऐड कर देंगे इसमें, एक्सटर्नल रजिस्टर। ठीक है, यहां हमने एक एक्सटर्नल रजिस्टर ऐड कर दिया। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है जिसका रेजिस्टेंस। अब हम देखें अगर एक्सटर्नल रजिस्टर हम इसमें लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो चार्जिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। उस कंडीशन में हम अभी पढ़ेंगे इस चीज को। जो ग्राफ होगा हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये टाइम है और ये चार्ज है, क्यू लिख देते हैं। फिर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, धीरे धीरे करके इस तरीके से एक्सपोनेंशियली चार्ज इंक्रीज होगा इस सर्किट का, और जो मैक्सिमम चार्ज है वो हमें मिल नहीं पाएगा एट इनफाइनाइट टाइम। जब टाइम जो है इनफाइनाइट होगा तब जाके मिल पाएगा। इस चीज को पढ़ेंगे भी, देखेंगे। तो मैक्सिमम चार्ज कितना है, क्यू नॉट है। ठीक है, वो कब मिलेगा, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। ये चार्ज है, देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सपोनेंशियली हमारा चार्ज बढ़ेगा इस सर्किट में। ठीक है, और जो इसका 63.2% है लगभग चार्ज, वो हमें मिलेगा टाइम कांस्टेंट में। इसे भी हम देखेंगे, इन 3 चीजें हमें अभी यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है बात, तो जो क्यू नॉट चार्ज है उसका 63.2% टाइम कांस्टेंट पर मिलेगा। तो ये दोनों ही ग्राफ हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात हमें जो प्रूफ करना है अब वो है Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन RC। दिस ये इक्वेशन है, ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है, इंस्टेंटेनियस चार्ज कह सकते हैं हम इसे। और ये हमें किसी भी टाइम चार्ज पता करना है कि हमारे कैपेसिटेंस पर, जो कैपेसिटर है इस पर कितना चार्ज आया, वो ये इक्वेशन बताएगी। टी टाइम है, R रेजिस्टेंस है जो भी सर्किट में यूज किया गया है, C हमारा कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें पता कर सकते हैं किसी भी टाइम कितना चार्ज है कैपेसिटर पर, जब भी हम चार्ज कर रहे हैं ड्यूरिंग चार्जिंग के टाइम।
तो ये इक्वेशन बस यूज करनी है, इसी को हमें प्रूफ करना है यहाँ पर इस इक्वेशन को, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और देखें। जब ये चार्ज होगा उस टाइम पर चार्ज का कोई भी फ्लो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ नहीं होगा, बस यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा इस प्लेट पर और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। बीच में क्योंकि डाइलेक्ट्रिक होता है कैपेसिटर के, है ना, बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है, उस वजह से क्या होगा, कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नो चार्ज फ्लो फ्रॉम वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू अदर प्लेट, या फिर कहें पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। दूसरी चीज जो होगी वो ये होगी कि इस सर्किट में जो करंट है, इसमें जैसे जैसे चार्ज होगा वैसे वैसे करंट इसमें घटता जाएगा। इस सर्किट में स्टार्ट में तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना। जैसे जैसे चार्जिंग होगी तो करंट घटता जाएगा। इस चीज को पढ़ेंगे, मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे हम। सर्किट में जो करंट है वो फाइनली जीरो हो जाएगा, आई करंट जीरो हो जाएगा। कब होगा, मैक्सिमम चार्ज जब आ जाएगा, मैक्सिमम चार्ज, उस कंडीशन को कहेंगे हम स्टेडी स्टेट चार्ज, ये कह सकते हैं। करंट की बात कहें तो ये कहेंगे स्टेडी स्टेट करंट, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट चार्ज या फिर कंडीशन हमें मिल जाएगी। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में इसमें जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा, I इक्वल्स टू जीरो। ये अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये दो मेन पॉइंट हैं। और एक और अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम चार्ज इस पे आ जाएगा जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, है ना, बैटरी का जितना, जैसे बैटरी की ये पॉजिटिव प्लेट है, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा कुछ, वो इससे कनेक्टेड है। तो ये फाइनली जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो इस प्लेट का जो बैटरी की प्लेट है इसका पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोनों ही सेम सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। ये प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे उतने पर ही बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पे होगी। जब ये दोनों ही सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे तो कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। ऐसे ही ये जो दोनों प्लेट्स हैं वो दोनों सेम नेगेटिव पोटेंशियल पर हो जाएंगी तो कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं एट मैक्सिमम चार्ज या फिर स्टेडी स्टेट कंडीशन, एट मैक्सिमम चार्ज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर विल इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, ठीक है। जब मैक्सिमम चार्ज होगा उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों का ही पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के ही अक्रॉस सेम हो जाएगा। तो ये मेन चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो भी बातें हैं अभी हम इनको स्टडी करेंगे, यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा, कितने टाइम है, टाइम कांस्टेंट, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे ये इक्वेशन जो Q इंस्टेंटेनियस है वो ये होता है, इतने चार्ज आ जाता है, तो उसे हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं सबसे पहले इसका प्रूफ क्या रहेगा, ठीक है। इन चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं, जो भी विदाउट एक्सटर्नल चार्ज है। ये चीज़ समझ में आ गई कि हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाए बिना चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डेंजरस रहेगा। कोई भी कैपेसिटर है वो डैमेज हो सकता है जो हम चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर। तो हमें एक रजिस्टर लगाना ज़रूरी है उस सर्किट में जिसमें हमें कैपेसिटर को चार्ज करना है। तो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करके हम कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकते, हमें उसमें एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। और देखिए रेजिस्टेंस में आप सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस में क्या होगा, है ना। देखिए रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, कोई भी बल्ब हो सकता है सर्किट में, कुछ भी रजिस्टर है, कोई भी बल्ब है, कोई भी एलईडी है, कोई भी ट्यूबलाइट है, कुछ भी लगा दीजिए, आप टीवी लगा दीजिए, टेलीविज़न, कुछ भी लगा दीजिए, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा दीजिए उस सर्किट में जो कि उसे कंज्यूम करता रहे, जितना भी करंट और ले रहे हैं हम उसको, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाए, है ना। डायरेक्टली कनेक्टेड ना रहे हमारा कैपेसिटर उस बैटरी से, थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हमारा हो जाना चाहिए। कोई भी रजिस्टर हम वहाँ पे यूज कर लेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम क्या प्रूफ देखना है, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाय RC। तो ये प्रूफ हमें सबसे पहले देखना है।
कि जो चार्ज है, इंस्टेंटेनियस चार्ज है, वो ये रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें, अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस V हमने अप्लाइड किया है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ऐसे समझ सकते हैं। एक और तरीका है ऐसे समझने का, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए दो जगह डिवाइड होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने V अप्लाई किया है। कैसे डिवाइड होगा? कैपेसिटर के केस में क्या होता है, C इक्वल्स टू जानते हैं आप Q अपॉन V होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, V Q अपॉन C। क्लियर है बात? और Q कितना आएगा इस पर, मैक्सिमम Q नॉट आएगा जो चार्ज होगा फाइनली जब चार्ज हो जाएगा ये, अपॉन इसका कैपेसिटेंस कितना है C। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, जो कैपेसिटर होगा वो होगा Q नॉट अपॉन C। Q तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। Q क्या है, Q नॉट है, या क्योंकि मैक्सिमम चार्ज होगा, और C इसका कैपेसिटेंस। क्लियर है बात? और ये क्या है, रजिस्टर है, इसके अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, आप अच्छी तरह जानते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज इक्वल्स टू I इंटू R, I जो भी करंट है मल्टीप्लाई बाई R। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, I इंटू R। I हमने क्या लिया है, एट एनी टाइम करेंट। ओके, I इज हेयर करेंट, इंस्टेंटेनियस करंट कह सकते हैं, एट टाइम t, किसी भी टाइम t पर करंट, क्योंकि किसी भी टाइम t पर ये इक्वेशन हमें चार्ज की वैल्यू बताएगी। ओके, तो I इंटू R, सिंपल सी बात है, V इक्वल्स टू IR। V ये है जो भी अप्लाई किया है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यहाँ अक्रॉस रजिस्टर बात कर रहे हैं, ये अक्रॉस कैपेसिटर हम बात कर रहे हैं। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है हमने अप्लाई किया है, V इक्वल्स टू, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक तो हुआ Q अपॉन C। देखिए एक चीज़ और, अभी जैसे हमने I एट एनी टाइम t लिया है, तो हम यहाँ पर जो फाइनली चार्ज है उसे नहीं लेंगे, यहाँ पर भी Q लेंगे। एट एनी टाइम बात कर रहे हैं हम, तो फाइनली जब हो जाएगा तब तो Q नॉट अपॉन C होगा, फिर तो फाइनली करंट भी जीरो हो जाएगा लास्ट में, वो भी बात देखेंगे। तो ये तो मैक्सिमम चार्ज है, तो हमें क्या देखना है, एट एनी टाइम t पता करना है, जो हमारा चार्ज है क्या है, ये है। तो एट एनी टाइम t, तो चार्ज की वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया कि Q ले लेते हैं। ठीक है, फाइनली लेंगे तो Q नॉट अपॉन C हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन एट एनी टाइम पता करें तब उस कंडीशन में Q अपॉन C होगा। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, इसका तो V ही रहेगा, जो बैटरी का है EMF है वो चेंज तो होने वाला है नहीं। तो एट एनी टाइम V इक्वल्स टू Q अपॉन C प्लस I इंटू R, I इंटू R, अगर हम एट एनी टाइम t। तो ये इक्वेशन कब बनेगी, एट एनी टाइम t, एट टाइम t, किसी भी इंस्टेंट टाइम पे हम पता कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ और, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे, सेकंड लॉ किरचॉफ का एक पाथ बना लेते हैं, A B C तो यूज कर लिया, D E। ठीक है, तो A क्लोज पाथ में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे, A B D E A में। ठीक है, क्या होता है किरचॉफ का सेकंड लॉ, क्या है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ओके, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम यहाँ से चलेंगे इस डायरेक्शन में जाएंगे, सबसे पहले ए से स्टार्ट करके यहाँ आएंगे, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल लो है, नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है, इनिशियल जो होगा वो हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल ऑलरेडी लो है तो माइनस में आएगी वैल्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, Q अपॉन C है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जब देखेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल लो है इनिशियल हाई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस में आएगी वैल्यू। क्लियर है बात? फिर हम आगे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ आएंगे अक्रॉस रजिस्टर आएंगे, तो करंट कैसे फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी। ठीक है, ये होगी करंट की डायरेक्शन। करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, यहाँ पोटेंशियल लो है, यहाँ हाई है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो लो माइनस हाई करेंगे तो वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, तो माइनस IR हो जाएगा। ये IR कैसा लिया जाएगा, माइनस IR, मीन्स करंट के अलोंग जाते हैं हम किरचॉफ के सेकंड लॉ में, तो नेगेटिव में वैल्यू लेते हैं, बस ये ध्यान रखते हैं। और वैसे भी मैंने आपको समझा दिया है, सॉरी। प्लस फिर यहाँ के बाद यहाँ आएंगे हम बैटरी के अक्रॉस, इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो इनिशियल लो है, नेगेटिव पोटेंशियल लो होता है, फाइनल पॉजिटिव हाई होगा, तो हाई माइनस लो करेंगे तो पॉजिटिव में होगी वैल्यू, प्लस
v इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, v इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देखें तो v इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी प्लस आई आर, वही इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है। या तो ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे समझ लीजिए, किरचॉफ का सेकंड लॉ लूप लॉ जो है उसे यूज कर लेंगे आप, जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहता है। यहाँ हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो यही इक्वेशन आपको मिल गई। कैसे भी कर लीजिए, या वैसे समझ लीजिए वैसे समझ लीजिए, ठीक है। v दो जगह डिवाइड कर दिए, एक ये और एक ये, एट एनी टाइम t, ठीक है बात। इसे यहाँ से नोट कर सकते हैं आप, इसे हटा देते हैं, इसका यूज़ नहीं है क्योंकि ये आपके समझ में आ गई होगी इक्वेशन। क्लियर है बात। तो यहाँ v इक्वल्स टू दिस। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व और कर लें हम। देखिए I जो है करंट एट एनी टाइम t, इसकी वैल्यू क्या होगी, I इक्वल्स टू, हम इंस्टेंटेनियस करंट ही लेंगे डी क्यू अपॉन डी टी, है ना। जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड लेते हैं किसी भी टाइम, तो कैसे लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लेते हैं आप, डी एक्स अपॉन डी टी लेते हैं। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। वैसे ही चार्ज ले रहे हैं तो करंट, है ना, करंट का फ्लो होता ही है, चार्ज का फ्लो होता ही है, करंट क्यू अपॉन टी होता है ना। इंस्टेंटेनियस लेंगे तो डी क्यू अपॉन डी टी, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए जो भी चार्ज होगा। तो आई की वैल्यू कैसे ले सकते हैं हम, डी क्यू अपॉन डी टी। ओके, तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे v इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी प्लस, ध्यान रखना है कि एट एनी टाइम t बात कर रहे हैं हम, इंटू आर। ओके, इसे हम इधर कर देते हैं, v माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी आर। ओके, ये c और वी सी माइनस क्यू इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी इंटू आर। तो जो q की टर्म है वो डी क्यू के साथ कर देते हैं, बचा हुआ डी टी के साथ कर देते हैं। तो डी टी को इधर ले आते हैं, अपॉन c है, साथ में r और आ जाएगा, r है ये, आर सी हो जाएंगे, इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन ये वी सी माइनस क्यू, वी सी माइनस क्यू। क्लियर है बात। अब हमें निकालना क्या है, q निकालना है ना, क्योंकि q प्रूफ करना है हमको। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस इक्वेशन का। इंटीग्रेशन कर देते हैं इस इक्वेशन का। लिमिट्स की वैल्यू क्या रखेंगे, टाइम 0 से लेकर t तक, एट एनी टाइम t पता करना है। तो स्टार्ट में टाइम क्या होगा, 0 होगा। कब होगा, जब हम जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एस स्विच को क्लोज करेंगे, वैसे ही ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस। उस टाइम पर टाइम क्या होगा, 0 और t तक, 0 से लेकर t टाइम तक पता करना है। स्टार्ट में चार्ज 0 होगा, फिर t टाइम पे कितना हो जाएगा, q हो जाएगा चार्ज, जो कि हमें पता करना है। तो ये लिमिट हो जाएंगी इसकी। इसके बाद हमें क्या करना है, बस इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे वी सी माइनस क्यू को एक वैल्यू मान लेते हैं, जिससे ईजी लगेगा आपको थोड़ा सा। वी सी माइनस क्यू इक्वल्स टू एक्स ले लेते हैं इसे, फिर इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, v कांस्टेंट c कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशियल, माइनस माइनस आ जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर विद रेस्पेक्ट कोई और वेरिएबल y कर लेंगे, डी क्यू अपॉन डी वाई होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, डी वाई कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल इस तरीके से करते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज़ को। तो डी क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस डी एक्स। यहाँ हम अगर पुट करेंगे, इट इम्प्लाइज डी टी 1 अपॉन आर सी बाहर आ जाएगा, है ना, 1 अपॉन आर सी, आर कॉन्स्टेंट सी कॉन्स्टेंट, 0 से लेके टी तक, और डी टी इक्वल्स टू, देखिए लिमिट चेंज नहीं कर रहे हम, फाइनल एक्स को रिप्लेस कर लेंगे, उसके बाद लिमिट लगाएंगे। तो क्यू में ही लिमिट लगाते हैं। करने को आप लिमिट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स की जो लिमिट है, क्यू को पहले 0 रखेंगे तो लिमिट पहले यहाँ पे वी सी आ जाएगी, फिर इसके बाद जो फाइनल लिमिट होगी, फिर क्यू की जगह क्यू ही रहेगा, तो वी सी माइनस क्यू रहेगी। अगर एक्स की फॉर्म में लिमिट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक लिमिट होगी वी सी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट होगी वी सी माइनस क्यू। लेकिन हम क्यू की फॉर्म में ही लिमिट को फाइनली पुट करेंगे, क्योंकि बाद में उसको रिप्लेस कर लेंगे। देखते हैं कैसे रिप्लेस करते हैं, ईजी रहेगा। 0 से लेके क्यू तक लिमिट है, और डी क्यू की जगह कितना यूज करेंगे, माइनस डी एक्स अपॉन दिस, वी सी माइनस क्यू की जगह कितना यूज करेंगे, एक्स। ये कन्वर्ट होके ये हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज आर, सॉरी यहाँ सी रह गया, 1 अपॉन आर सी, क्योंकि यहाँ से आर सी चल रहा था तो यहाँ पे भी आर सी रहेगा, 1 अपॉन आर सी। टाइम का कितना होगा, टी हो जाएगा, ठीक है। टी इंटीग्रेशन
टी के रिलेटिव कर रहे हैं तो 1 का टी हो जाएगा, तो 0 से लेके टी तक लिमिट हो जाएगी। यहाँ 1/x का x के रिलेटिव क्या होगा, माइनस तो चल ही रहा है, log EX, ठीक है, log EX होता है, log x होता है 1/x का x के रिलेटिव। और यहाँ लिमिट जो है वो क्या रहेंगी, 0 से लेके q तक, लेकिन हमारी जो लिमिट है वो q की लिमिट है, चार्ज की लिमिट है, इसीलिए हम x को यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। इट इम्प्लाइज 1/RC, लिमिट पुट करेंगे अपर तो t ही रहेगी, -0 तो t माइनस जीरो इक्वल्स टू वॉट, माइनस चल रहा है, माइनस को चलने दो, log E बेस, और x की वैल्यू क्या है, ये है VC माइनस Q, बिकॉज हम अपनी लिमिट जो है हमारी उनको हम 0 से लेके Q तक Q की फॉर्म में ही हमें पुट करना है, तो इसीलिए हमने इस इक्वेशन को Q की फॉर्म में ही यूज़ कर लिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस माइनस को इधर कर देते हैं, इट इम्प्लाइज -T/RC, क्योंकि हमें देखिए -T/RC यहाँ पे बनाना है, इसीलिए हमको इस माइनस को इधर ले लिया है, ठीक है बात, इक्वल्स टू log, अब लिमिट रख देते हैं, इसमें अपर लिमिट रखेंगे सबसे पहले, ओके, तो log E बेस VC माइनस Q, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, Q की जगह ही रखना है, हमें Q की जगह Q रखना है, फिर Q की जगह 0 रखना है, तो माइनस साइन आएगा, माइनस आता है रखने से पहले, ठीक है, अपर लिमिट के बाद माइनस आएगा, फिर Q की जगह 0 रखेंगे, तो log VC माइनस 0 मीन्स इसे हटा ही देते हैं, केवल VC ही रहने देते हैं, ठीक है बात। तो माइनस इट इम्प्लाइज -T/RC इक्वल्स टू log E बेस, थियोरेटिकली E में चलती है वैल्यू, फिर 10 बेस में 2.303 से मल्टीप्लाई करके करते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को, VC माइनस Q log EA माइनस log EB, ये भी E बेस के साथ है, log EA आप जानते हैं इस चीज़ को, log A माइनस log EB इक्वल्स टू log EA/B होता है ना, वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, अपॉन VC E बेस के साथ, ठीक है। एक और फॉर्मूला आप जानते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ में, log EX इक्वल्स टू, अगर Y है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू E/Y, है ना, x यहीं रहेगा, जो भी बेस है वो सामने वाली जो वैल्यू है ना वहाँ रखेंगे, और जो सामने वाली वैल्यू है वो पावर बन जाएगी इस बेस का, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम वही काम करते हैं, E की पावर ऐसे बना देते हैं, बचा हुआ हमारा यहीं रहेगा, तो E पावर इट इम्प्लाइज E माइनस T/RC इक्वल्स टू, ये अकेला बचेगा, ठीक है, जो भी लॉग के साथ है वो अकेला रह जाता है, लॉग की जो वैल्यू रहती है लॉग के साथ x है तो x अकेला रह गया, तो VC माइनस Q/VC अकेला रह जाएगा, ये VC माइनस Q/VC, ठीक है बात। और जो E के बेस पावर में कौन पहुंच जाएगा, सामने वाला, तो E के पावर में सामने वाला पहुंच जाएगा। यहाँ से इसे और देखें तो VC/VC कर सकते हैं हम इसे, माइनस Q/VC, तो VC से VC कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, 1 माइनस दिस, इट इम्प्लाइज में नहीं चल रहा है, अभी इक्वल में चल रहा है, तो यहाँ इसे थोड़ा सा और आगे इट इम्प्लाइज में यूज़ कर लेते हैं, E माइनस, देखिए 1, इसे इस वैल्यू को हम इधर ले आते हैं और इस वैल्यू को इधर भेज देते हैं, तो Q/VC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएगी ये वैल्यू, 1 माइनस E माइनस T/RC, E माइनस T/RC, ठीक है। और ये VC इसके साथ लिख सकते हैं, इस VC को हटा के इसके साथ लिख सकते हैं, और Q के इक्वल्स चल रहे हैं हम, ओके, Q के इक्वल्स हो जाएगा ये, तो Q इक्वल्स टू इतनी वैल्यू हमारी मिल चुकी है ये। अच्छा एक चीज़ और देखें, हम VC को हम CV को पहले बता चुके हैं, ये Q0 है, मैक्सिमम चार्ज है, तो Q0 1 माइनस E माइनस T/RC, तो ये वही इक्वेशन हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली है जो भी करनी थी, Q इक्वल्स टू Q0 1 माइनस E पावर माइनस T/RC दिस, ओके, तो ये इसका प्रूफ है इस इक्वेशन का।
जो हमें करना था। यहाँ से अब हम इसे समझ जाएं तो चार्ज की जो वैल्यू है, कब जाके चार्ज हमारा मैक्सिमम होगा, यहाँ से इजीली पता कर पाएंगे हम। कैसे? कि जब हम इसमें t इक्वल्स टू पुट करेंगे फाइनली इन्फिनिटी, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो q कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। जो बात हमने ग्राफ में की थी उसी ग्राफ को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं अब, ठीक है। इसी इक्वेशन से आप इसे नोट कर सकते हैं। उस ग्राफ की बात करते हैं अब, जो ग्राफ आया था। ओके, ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम किसमें? चार्ज और टाइम में। टाइम और चार्ज का ग्राफ देखेंगे अब। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो चार्ज है वो फाइनली तो इनफाइनाइट टाइम में होगा मैक्सिमम, लेकिन हम कोई और वैल्यू देखेंगे फिर चार्ज की, है ना। हमें ये तो पता नहीं चल पाएगा फाइनली कब चार्ज होगी, जो कैपेसिटर है वो फाइनली कब चार्ज होगा उसका टाइम तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम कोई और टाइम निकालेंगे किसी और चार्ज की वैल्यू के लिए, ठीक है। फाइनली चार्ज नहीं पता कर पाएंगे हम। तो जो हम बात कर रहे थे ग्राफ की, तो देखिए ये टाइम एक्सिस है और ये चार्ज है। क्यों? किसी भी टाइम पे चार्ज की बात करें जब हम, तो जो हमारी इक्वेशन है इसके हिसाब से हम अगर चलें यहाँ पे, तो एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर हम इसमें पुट करें इस इक्वेशन में, तो q कितना होगा? q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी। ओके, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि 1 अपॉन पॉजिटिव ई पावर इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये वाली टर्म 0 हो जाएगी कंप्लीटली, और ये q कितना हो जाएगा? q नॉट, ठीक है। यही बात हमने की थी, इसे पहले भी समझ सकते थे, है ना, क्योंकि हमने फाइनली प्रूफ कर लिया, उसके बाद समझ रहे हैं इस बात को। देखिए यहाँ पर जो चार्ज है वो मैक्सिमम कब होगा? जब टाइम इन्फिनिटी होगा, है ना। तो ये धीरे धीरे करके चार्ज एक्सपोनेंशियली, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है इसमें ई पावर, तो ये चार्ज कुछ इस तरीके से इंक्रीज होगा। ओके, और फाइनली मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी उसकी? जब टाइम इनफाइनाइट होगा, मीन्स कभी मिलेगी ही नहीं है हमको। यहाँ q इक्वल्स टू q नॉट होगा। क्लियर है? अब हम बात करें कि जो देखिए टाइम इन्फिनिटी टाइम पर तो फाइनली चार्ज होगा, ये इनफाइनाइट टाइम पे ये फाइनली चार्ज होगा, लेकिन हम कैसे पता करें कि इसकी स्टडी करनी है हमें, तो कोई और वैल्यू पता करें चार्ज की, तो वो वैल्यू देखते हैं हम यहाँ पे। टाइम कांस्टेंट के साथ हम उसे लेके चलेंगे, ठीक है। टाइम कांस्टेंट समझते हैं, वो टर्म आएगी तब हम समझेंगे इस चीज को। एक टर्म है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट, ओके। कैसे? देखिए टाइम जो है t, इसको अगर हम r इंटू सी लेके चलें, t की जगह यहाँ हम r इंटू सी पुट करें तो ये टाइम ही है। कैसे है टाइम? देखिए r रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है? v अपॉन आई होता है। अगर इस क्वांटिटी की बात करें, RC जो है वो टाइम है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है टाइम। रेजिस्टेंस v अपॉन आई होता है, c इक्वल्स टू क्या होता है? q अपॉन v होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा? q अपॉन आई। चार्ज अपॉन करंट क्या होता है? टाइम होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं q इक्वल्स टू आई टी, है ना। तो ये टर्म क्या है? r इंटू सी क्या है? टाइम ही है। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये टाइम है। क्वांटिटी पूरी मिला के r इंटू सी क्या है? टाइम है। अगर हम इस इक्वेशन में t इक्वल्स टू आर सी पुट करें इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगी हमें? q इक्वल्स टू q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी की जगह कितना पुट करना है हमें? r इंटू सी अपॉन आर सी है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो आर सी से आर सी कैंसिल होके 1 हो जाएगा। दिस इज q नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस 1। इसे और सॉल्व करेंगे तो q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.718 एंड समथिंग,
ठीक है, तो इतना ही हम यूज़ करते हैं जनरली। तो Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 2.718। इसे और सॉल्व करेंगे तो Q नॉट 2.718 माइनस 1 ये हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो Q नॉट 1.718 अपॉन 2.718 दिस। ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे आप तो जो वैल्यू आएगी उसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, आप डिवाइड कर लेंगे तो Q नॉट मल्टीप्लाई बाई 0.632, तो ये वैल्यू निकल के आएगी। मीन्स जो टाइम है t इक्वल्स टू आर सी, इतने टाइम में चार्ज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज का 0.632 इतना मिल जाएगा मैक्सिमम चार्ज का। मैक्सिमम चार्ज कितना पहुंचना है, Q नॉट। इट मीन्स अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंट में देखें तो Q इक्वल्स टू होगा 63.2% ऑफ Q नॉट मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, तो जो इतना टाइम है ये टाइम t इक्वल्स टू आर सी, इसी को कहते हैं हम टाइम कांस्टेंट टो सी से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतने टाइम में हमारा जो कैपेसिटर है वो 63.2% चार्ज हो जाएगा। क्लियर बात है। सपोज दैट 63 यहाँ से लेके यहाँ तक 100% है Q नॉट, 63.2% लगभग हम मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा कहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो टाइम है दिस टाइम, दिस इज R इंटू सी, दिस इज टाइम कांस्टेंट। इतना टाइम में ये जो टाइम होगा t इक्वल्स टू टो सी, इस पॉइंट पर वो है टाइम कांस्टेंट। क्लियर है बात। और यहाँ कितना चार्ज होगा 0.632 Q नॉट। यहाँ कितना है Q नॉट, तो यहाँ कितना होगा 0.632 Q नॉट। क्लियर है बात। तो इतना हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं टाइम कांस्टेंट किस टर्म्स में है, ये इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ये अभी हमने देखा टाइम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज, टाइम कांस्टेंट कितना है, सिंपल ही अगर मैथमेटिकली निकालना है तो R इंटू सी, सब जगह यही रहेगा। इसको हम डिफरेंट वे में समझ भी सकते हैं, इसको डिफाइन भी कर सकते हैं हम डिफरेंट वे में। इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं द टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, टाइम कांस्टेंट the time in which 63.2% of चार्जिंग लिख देते हैं, of charging is over in RC सर्किट। RC सर्किट ही है जिसमें एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, द टाइम इन विच 63.2% ऑफ चार्जिंग इज ओवर इन RC सर्किट, दिस इज टाइम कांस्टेंट। ये हमने समझा है इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अभी हम इसके बाद समझेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट। ये तो हमने निकाल लिया चार्ज एट एनी टाइम t, इंस्टेंटेनियस चार्ज कह सकते हैं आप इसको, इंस्टेंटेनियस चार्ज भी कह सकते हैं, दिस इज इंस्टेंटेनियस चार्ज। अब हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, किसी भी टाइम पे करंट कैसे रहेगा, स्टार्ट में करंट कितना होगा सर्किट का, है ना, धीरे धीरे करके करंट का क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, वो चीज़ देखते हैं। अब चार्ज तो समझ में आ गया, स्टार्ट में चार्ज 0 होगा, वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा और फाइनली कहाँ तक जाएगा, Q नॉट तक जाएगा, मीन्स CV तक जाएगा। फाइनली चार्ज कितना जाएगा, ये Q नॉट कितना है फाइनली, C इंटू V। क्लियर है बात। और टाइम कांस्टेंट जो RC है सर्किट का निकाल सकते हैं सिंपली, RC टाइम में इतना चार्ज हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड थिंग, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर है, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। फिर से टाइम कांस्टेंट को एक बार डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ
चार्जिंग करंट। अभी जो चार्जिंग करंट होगा, क्योंकि इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो करेगा वो चार्जिंग करंट होगा, ठीक है। फिर से डिफाइन करेंगे अभी टाइम कांस्टेंट को एक बार और, लेकिन वो आरसी ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। टाइम कांस्टेंट बदलना नहीं है, टो सी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, आर इंटू सी, सिंपल। अब एक बार देखते हैं यहां पे हम नेक्स्ट, चार्जिंग करंट, इंस्टेंटेनियस चार्जिंग करंट। इंस्टेंटेनियस लिख देता हूं मैं एक बार, इंस्टेंटेनियस, ये भी इंस्टेंटेनियस चार्ज है, इंस्टेंटेनियस चार्जिंग करंट निकालते हैं अब, ओके। चार्जिंग करंट इस सर्किट का मीन्स आई इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, ओके। आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि क्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इंस्टेंटेनियस चार्ज, अब इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है हमें बस ओनली। तो आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, क्यू की ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, दिस, ओके। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो I इक्वल्स टू क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्यू नॉट को बाहर कर लेंगे, फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो d अपॉन डी टी ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ओके। इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है अब हमको। देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं d अपॉन, अगर हम dx निकालें e पावर माइनस ए एक्स का, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस ए ई पावर माइनस ए एक्स। क्लियर है बात, ये वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला है, इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो क्यू नॉट, और जैसे 0 तो हो ही जाएगा, ये माइनस चल ही रहा है, अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ए मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट में जिसके रिलेटिव डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके अलावा जो भी कोफिशिएंट में t के रिलेटिव कर रहे हैं, t के अलावा जो भी है वो कोफिशिएंट में -1 अपॉन आर सी कोफिशिएंट में है t के अलावा, मल्टीप्लाई e है ही, उसके बाद जो भी था पहले से ऑलरेडी माइनस टी अपॉन आर सी, जो भी था माइनस ए एक्स था, माइनस ए एक्स ही है, ठीक है बात। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यू नॉट अपॉन आर सी और ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू दिस, आई इक्वल्स टू दिस। देखिए इस इक्वेशन का अभी एक बार और यूज करेंगे हम, ध्यान रखना आप इस इक्वेशन को, आई इक्वल्स टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आई इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन आर सी ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, दिस। इस इक्वेशन का यूज होगा, अभी फिर से यूज होगा, तब हम टाइम कांस्टेंट को आई के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। जैसे आरसी तो टाइम कांस्टेंट होता है और आई के साथ हमें उसे क्या करना है, रिलेट करना है, किस तरीके से जो भी सर्किट है उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो चार्जिंग करंट के साथ किस तरीके से रिलेटेड रहता है, वो चीज़ पता करने के लिए। अभी कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है अभी, है ठीक है। अभी हम यहाँ से आगे चलना है, अभी ध्यान रखना है बस, वो मैंने वहाँ पर नोट कर लिया है। आई इक्वल्स टू दिस, क्यू नॉट कितना है, सी इंटू वी, ओके। क्यू नॉट की जगह यहाँ पुट करेंगे सी इंटू वी अपॉन आर सी ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वी अपॉन आर ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब एक चीज देखें हम यहाँ पर, वी अपॉन आर क्या है टर्म, देखिए जो करंट है इस सर्किट में, जो करंट है वो स्टार्टिंग में करंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, मैक्सिमम होगी, सॉरी चार्ज तो मैक्सिमम होगा कब, धीरे धीरे चार्ज होगा तब ये मैक्सिमम होगा, और करंट जो होगा स्टार्ट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ेगी वो करंट 0 होता जाएगा, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे, अभी इस बात को प्रूफ करेंगे यहाँ पे। उससे पहले आप एक चीज़ समझें, तो जब ये करंट मैक्सिमम होगा, कब होगा करंट इस सर्किट में मैक्सिमम, जैसे ही हम अपना बैटरी से ईएमएफ देंगे तो करंट मैक्सिमम करंट देगा, हमारा जो बैटरी है मैक्सिमम करंट अपना
अपना परफॉर्मेंस देगा, मैक्सिमम करंट, है ना। तो उस टाइम बिल्कुल भी अगर ये चार्ज ना हुआ हो, कैपेसिटर बिल्कुल भी चार्ज ना हुआ हो, उस टाइम मैक्सिमम करंट होगा हमारे इस सर्किट में। मींस ये कैपेसिटर हो ही ना उस टाइम पे इस सर्किट में, है ना। वो सर्किट कुछ किस तरीके से हो, उसकी जगह बस एक रजिस्टर हो इस सर्किट में, और ये सर्किट मैंने कैपेसिटर को हटा ही दिया है ना। सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से हो, बैटरी होगी, रजिस्टर होगा, है ना। स्टार्ट में करंट मैक्सिमम होगा क्योंकि बैटरी तो अपना फुल परफॉर्मेंस देगी, है ना। धीरे धीरे करके करंट क्या होगा, फिर डिक्रीज होगा, जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ेगी करंट सर्किट में कम होता जाएगा। और जब चार्जिंग बढ़ेगी तो मैंने बताया था आपको कि जो पोटेंशियल है, दोनों ही प्लेट के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और जब सेम हो जाएंगे दोनों ही प्लेट के पोटेंशियल, तो क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। भाई देखो, जब ये चार्ज कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज पहुंच जाएगा, तो ये दोनों ही सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, चार्जिंग का मींस क्या है, यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल के यहां पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा, मींस सेम पोटेंशियल तक पहुंचेगा। जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका हो जाएगा। दोनों सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे, दोनों ही पॉजिटिव प्लेट, दोनों नेगेटिव प्लेट सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगी, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे करंट फ्लो नहीं करता, आप जानते हो अच्छी तरह से। तो फाइनली करंट जीरो होना है सर्किट में। जब ये कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो फाइनल करंट जीरो होना है। तो इट मींस स्टार्ट में तो करंट था ना, मैक्सिमम था। मैक्सिमम कब था, जब बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था जब जिसके पास, तो उस टाइम करंट मैक्सिमम था सर्किट में। जीरो चार्ज था मींस मानना हमने कि यहाँ पे कैपेसिटर है ही नहीं इस सर्किट में, कुछ ऐसा था सर्किट, ठीक है, कुछ ऐसा था, मींस आर था, ओनली रजिस्टर था सर्किट में। ओके तो V हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उस टाइम R हमारा रजिस्टर था, तो हमारा सर्किट में करंट कितना था, वो मैक्सिमम करंट था। कितना था, I = V/R। सिंपल होता है, आप सिंपल समझ लेते, आप इसको I = V/R होता है फॉर्मूले से, लेकिन बात को आप ऐसे नहीं समझेंगे, क्लियरली करेंगे सारी चीज़ों को। तो I मैक्सिमम है ये V/R। इस I मैक्सिमम को हम यहाँ I0 लेके चलते हैं, I0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं V/R को I0, सर्किट का मैक्सिमम करंट, I0 e⁻t/RC, दिस इज -t। ठीक है बात। तो ये है इंस्टेंटेनियस करंट। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपके अच्छी तरह से। इसे मैं यहां से अब हटा देता हूं ये चीज को। ओके तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट। अब आप कहेंगे कि फाइनली जो करंट है वो जीरो कैसे है। देखिए t = इनफाइनाइट टाइम पर अगर हम देखें, जैसे चार्ज हमारा फाइनली इनफाइनाइट टाइम पे मैक्सिमम चार्ज आएगा इस कैपेसिटर पर, मैक्सिमम चार्ज आएगा। इट मींस जो I है वो कितना होगा हमारा उस टाइम पे, t की जगह हम इन्फिनिटी यूज करें यहाँ पे तो e⁻∞ हो जाएगा। t की जगह इन्फिनिटी यूज किया है, अपॉन में लिखेंगे तो इसे 1/e⁻∞ लिख सकते हैं। इसकी जगह इन्फिनिटी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मींस जीरो यूज कर सकते हैं। करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। I = 0 हो जाएगा, सर्किट में जो करंट है वो जीरो हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब चार्ज हो जाएगा हमारा t = पे चार्ज हो रहा है, फाइनली चार्ज हो जाएगा, t = इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज हो जाएगा, और उस टाइम पे करंट क्या होगा, सर्किट का जीरो हो जाएगा। वैसे भी होना है जीरो, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव सेम पोटेंशियल पे, ये सेम पोटेंशियल पे, कोई सर्किट में करंट फ्लो होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, क्लियर है बात। I = 0 हो जाएगा। अब फिर से हम समझते हैं यहाँ पे टाइम कांस्टेंट को और ग्राफ को। एक ग्राफ बनाएंगे I चार्जिंग करंट और टाइम t का। फिर से समझते हैं टाइम कांस्टेंट को। देखिए फाइनली करंट तो जीरो होना है, अब करंट कैसे डिक्रीज होगा, जैसे चार्ज इंक्रीज हुआ था करंट कैसे डिक्रीज होगा सर्किट में, ठीक है, वो चीज देखेंगे। और ये देखेंगे कि फाइनली तो हम पता नहीं कर पाएंगे कितने टाइम में, ये इनफाइनाइट टाइम में तो जीरो हो रहा है, लेकिन जैसे हमने चार्ज की वैल्यू पता की कितने टाइम में, RC टाइम में इतना चार्ज हो गया हमारा कैपेसिटर। अब चेक करेंगे कि RC टाइम में करंट कितना डिक्रीज होगा। ये चार्जिंग बढ़ रही है, करंट डिक्रीज हो रहा है सर्किट में। अब चेक करेंगे RC टाइम में करंट कितना डिक्रीज होगा। ठीक है बात, वो देख लेते हैं यहाँ पे। फिर कहते हैं कि हम टाइम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, टाइम कांस्टेंट चेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग करंट। टाइम कांस्टेंट तो RC ही है, लेकिन डिफाइन करने का उसका जो वे है वो थोड़ा सा फिर से बदलते हैं हम। पहले बताया था कि 63.2% चार्ज हो जाए,
तो वो टाइम कांस्टेंट है, वो वाला टाइम जो होगा उस सर्किट के लिए, गिवन सर्किट के लिए। फिर से देखते हैं हम यहाँ पे टाइम कांस्टेंट, इस बार इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग करंट। इस सर्किट में चार्जिंग हो रही है और चार्जिंग करंट की टर्म्स में से हम समझते हैं टाइम कांस्टेंट को। ठीक है, अभी हमने निकाला, वो तो मिटा ही दिया, आई इक्वल्स टू कितना था, आई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यही वैल्यू थी, है ना। ठीक है, यही वैल्यू थी, ऊपर भी लिखी हुई है, थोड़ा सा चेंज करना है, आर सी दिस। कन्फर्म था अभी t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर करंट कितना था, 0 था। अब हम टाइम t इक्वल्स टू आर सी पर चेक करें, इसमें टाइम t इक्वल्स टू आर सी पर चेक करें तो करंट कितना होगा, I इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर t की जगह आर सी पुट कर देते हैं यहाँ पे, आर सी अपॉन आर सी कैंसिल हो जाएगा दिस, आई नॉट ई पावर माइनस 1। इसे आगे सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू आई नॉट, और ई की वैल्यू क्या होती है, फिर से ये 1 अपॉन ई हो जाएगा, यहाँ ऐसे बता देते हैं। ठीक है, 1 अपॉन ई हो जाएगा, ई की जगह फिर से क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे 2.718 पॉइंट तो चल ही रहा है, समथिंग आएगा, उसे छोड़ देते हैं। इसे आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे तो ये आएगा 0.368 आई नॉट। ओके, जैसे चार्ज आया था 0.632 क्यू नॉट, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इस चीज़ को मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो I इक्वल्स टू कितना है 0.368 आई नॉट। तो इतना करंट डिक्रीज हो जाएगा। करंट तो जीरो होना है, आपने पता कर लिया, टी इनफाइनाइट पे करंट जीरो होगा। आप समझ रहे हैं कि करंट जीरो होना है, मीन्स करंट डिक्रीज होना है। चार्जिंग करंट स्टार्ट में मैक्सिमम था, ठीक है, स्टार्ट में मैक्सिमम था, टाइम जब जीरो था उस टाइम पे मैक्सिमम था, उसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। कितना कम हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट टाइम कितना है, आरसी, आरसी टाइम में इतना हो जाएगा। फिर से मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, इसे मैं यहाँ से हटा देते हैं, थोड़ा सा ग्राफ के लिए जगह हो जाएगी। देखिए लाइक दिस, टाइम t और यहाँ पर करंट I, इंस्टेंटेनियस करंट ले सकते हैं हम इस एक्सिस पर। अब स्टार्ट में t कस टू इनफाइनाइट पे तो जीरो होना है, इनफाइनाइट टाइम पे जीरो होना है क्या, करंट यहाँ पहुँचना है लास्ट में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये करंट स्टार्ट में क्या है, मैक्सिमम है, t कस टू जीरो पे मैक्सिमम, और वो एक्सपोनेंशियली इस तरीके से डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होके जीरो कब होगा, इनफाइनाइट पे, टाइम इनफाइनाइट पे जीरो होगा क्या, करंट। जो रेड वाली है ये चार्ज के लिए ली मैंने, ब्लैक वाला ये किसके लिए लिया है, चार्ज के लिए, सॉरी करंट के लिए। यहाँ हम अगर बात देखें फिर से वही चीज़ कि I इक्वल्स टू 0.368 आई नॉट, यहाँ आई नॉट क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, क्लियर है, मैक्सिमम करंट है। इसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं बीच में कहीं पर, बीच में क्या यहाँ होगा कहीं, इतना रह जाएगा, है ना, 36%। इसको अगर परसेंट में लिखें तो हम कितना लिखेंगे, I इक्वल्स टू 36.8% ऑफ आई नॉट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट को भी अभी हम यहाँ डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आई नॉट का 36.8%, इतना करंट और डिक्रीज होना है ना, उससे ऊपर ऊपर का सारा डिक्रीज हो चुका, बस इतना थोड़ा सा 36 लगभग यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ कहीं वैल्यू होगी दिस, तो यहाँ करंट हो गया आई नॉट इंटू, पूरा वैल्यू ही लिख देता हूँ मैं, 0.368 आई नॉट, इतनी वैल्यू होगी यहाँ पर। मैक्सिमम था यहाँ पे करंट आई नॉट, यहाँ आके कितने टाइम में, यहाँ टाइम कितना है, आर सी, इस आर सी टाइम में इतना करंट रह गया, बस ये और डिक्रीज होना है, ठीक है। इससे ऊपर का पूरा डिक्रीज हो चुका है, ये और डिक्रीज होने के लिए बचा है, तो ये डिक्रीज ही हो रहा है ना। I इक्वल्स टू 0.368 दिख रहा है आपको, तो आई नॉट क्या है,
आई नोट का इतने टाइम्स हो गया, मीन्स पॉइंट में हो गया, तो ये वैल्यू क्या होनी है, डिक्रीज ही होनी है। और डिक्रीज होके कितना पहुंच गया, ये यहाँ तक पहुंच गया 36.8% तक। तो हम टाइम कांस्टेंट को फिर से यहाँ एक बार डिफाइन करके लिख सकते हैं। टाइम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? द टाइम in which 36.8% of मैक्सिमम करंट, जो कि इनिशियल करंट था, इनिशियल करंट लिख देते हैं, चलिए। द टाइम इन विच 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट डिक्रीजेस, या फिर ये लिख सकते हैं द टाइम इन विच 36.8, ये ऐसे ही सही है, द टाइम इन विच 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट डिक्रीजेस इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। या फिर ये लिख सकते हैं करंट डिक्रीजेस टू 36.8% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा टाइम कांस्टेंट। क्लियर है बात? तो टाइम कांस्टेंट को ऐसे भी यहाँ फिर से डिफाइन कर सकते हैं, इतने टाइम में करंट जो है इतना डिक्रीज हो गया है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया है टाइम के साथ, टाइम चार्जिंग करंट के साथ टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर लिया है। आप यहाँ एक चीज़ और देखें, स्टार्ट में इनिशियली देख रहे हैं यहाँ पे टाइम कांस्टेंट में लगभग 63.2% चार्जिंग कंप्लीट हो गई है इतने टाइम में, और उसी टाइम कांस्टेंट में जितना जो गिरना था करंट को वो मोस्टली बचा हुआ गिर चुका है। कितना? 36.8% और गिरना बाकी बचा है। लगभग 64% ऑफ करंट टाइम कांस्टेंट में गिर जाता है, कम हो जाता है। तो जो हम बात कर रहे हैं, अगर इंक्रीजिंग ऑफ चार्ज इन टाइम कांस्टेंट बहुत तेजी से होता है, टाइम कांस्टेंट वाले टाइम में चार्ज जो है बहुत तेजी से बढ़ता है, और स्टार्टिंग में टाइम कांस्टेंट वाले ही टाइम में करंट भी बहुत तेजी से गिरता है ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पे नोट किया है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ में ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियली increases of charge and increasing of charge and decreasing of current, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑफ चार्ज एंड डिक्रीजिंग ऑफ करंट इज वेरी फास्ट, बहुत तेजी से चार्ज होता है, बहुत तेजी से करंट गिरता है, इज वेरी फास्ट, जो कि टाइम कांस्टेंट वाला टाइम है। इन टाइम कांस्टेंट इसको टो सी से लिखते हैं, T इक्वल्स टू टो सी, ठीक है। इन टाइम कांस्टेंट वाला जो टाइम है इज वेरी फास्ट, एंड आफ्टर सम टाइम, कौन से टाइम के बाद? टाइम कांस्टेंट के बाद वाला जो टाइम है, ठीक है। दिस प्रोसेस becomes स्लो कैसे? कि आरसी टाइम में तो लगभग यहाँ पे 64% करंट गिर गया, आरसी टाइम में लगभग 63% ये चार्ज हो गया। तो बचा वाला जो पार्ट है, जो 27% जो चार्जिंग है, वो इनफाइनाइट टाइम ले जाती है ना, कोई टाइम है ही नहीं उसका। वैसे ही बचा हुआ जो करंट डिक्रीज होना है, जो जीरो होना है, कितना डिक्रीज होना है? 36% और डिक्रीज होना है, उसके लिए इनफाइनाइट टाइम ले जाता है, यहाँ के बाद इनफाइनाइट टाइम ले जाता है, लेकिन वो करंट डिक्रीज होता ही नहीं है। तो आफ्टर दिस प्रोसेस बिकम्स स्लो,
प्रोसेस ये बहुत स्लो हो जाता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने एक बात और बताई थी कि आई जो चार्जिंग करंट है उसको टाइम कांस्टेंट के साथ कैसे हम यहाँ रिलेट करेंगे। मेन चीज़ क्या है कि हमें पता करना है कि हमारा कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर हमारा जल्दी चार्ज होगा, तो हम कैसे पता करेंगे, है ना। तो वो चीज़ कैसे पता करनी है, उसके लिए हम R और C जो टाइम कांस्टेंट है इसका यूज करना है। हम देखते ही बताना है, हमें सर्किट को मैथमेटिकली हम कैलकुलेशन करेंगे, हम बता देंगे कि ये सर्किट स्लो चार्ज होगा या फास्ट चार्ज होगा। ठीक है, हमारा जो सर्किट गिवन है, जो हमने सर्किट बनाया है, वो स्लो चार्ज करेगा या फास्ट चार्ज करेगा, ये कैसे पता करें। उसके लिए हम यहाँ एक रिलेशन देखते हैं चार्जिंग करंट का टाइम कांस्टेंट के साथ। ठीक है बात, ये तो आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इसे हटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, टाइम कांस्टेंट, रिलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट एंड चार्जिंग करंट रिलेशन। देखिए चार्जिंग करंट जो है I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। ठीक है, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम की अगर हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज। ठीक है, चार्ज का फ्लो ही तो करंट होता है, तो ये रेट ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज है क्योंकि इस पर चार्ज जो है इंक्रीज हो रहा है हमारे कैपेसिटर पर, तो दिस इज रेट ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज dq अपॉन dt। तो इसी से पता चलेगा हमें कि फास्ट चार्जिंग है या फिर स्लो चार्जिंग है। रेट ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज अगर ये ज्यादा है तो चार्जिंग फास्ट है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज अगर स्लो है तो चार्जिंग हमारी स्लो है उस कैपेसिटर की जो हमने सर्किट बनाया है उसमें। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं जो हम पहले लिख चुके थे, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर सी ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, दिस इक्वेशन। ठीक है, दिस इज क्यू, दिस वॉज क्यू नॉट, दिस वॉज क्यू नॉट। यहाँ हमने क्यू नॉट नहीं लिखा था, यहाँ पे क्यू नॉट था, है ना, ध्यान रखेंगे, आप बैक करके देखेंगे वीडियो को, यहाँ क्यू नॉट था, डेफिनेटली था। तो इसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा कोरिलेट कर, देखिए सिंपल सी बात दिख रही है आपको, आई जो है रेसिप्रोकल दिख रहा है आरसी के। वैसे भी और मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, हम इसको कहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी है हमारे पास। यहाँ से हम इस वैल्यू को निकालें, क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, इतना निकालना है बस। क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, माइनस क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये हो जाएगा। क्यू इक्वल्स टू, ये वैल्यू चाहिए हमें, तो क्यू नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसे इधर और इसे उधर, तो क्यू नॉट माइनस क्यू। ठीक है बात। तो हम बता रहे थे कि इस वैल्यू की जगह हम ये यूज़ कर लेते हैं, चलिए यूज़ कर लेते हैं यहाँ। तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन आर सी। आर सी क्या है हमारा, टाइम कांस्टेंट है। क्यू नॉट फाइनल मैक्सिमम चार्ज है, ये कांस्टेंट होगा। क्यू किसी भी टाइम चार्ज कांस्टेंट होगा। इसी पूरी टर्म्स को कांस्टेंट करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर सी, या फिर कहें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट टो सी। क्लियर है बात, दिस, ये समझ में आ गया। बस इसी के बेस पर हम पता करेंगे अब कि कौन सा हमारा सर्किट में चार्जिंग फास्ट होगी, किस सर्किट में चार्जिंग स्लो होगी। तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं इस चीज़ को यहाँ से। तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट, या फिर I इज ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन आर सी। दिस इज I क्या है, dq अपॉन dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम कांस्टेंट या फिर RC। तो dq अपॉन dt ही क्या है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज, रेट ऑफ, फिर से लिख देते हैं, मिटा दिया वो, रेट ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज। ओके, तो जिसका
टाइम कांस्टेंट कम है उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। आई चार्जिंग करंट जो है टो सी जिसका कम होगा, यहाँ पे लिखते हैं हम टो सी लो है। जिस कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट का टो सी लो है उसका डी क्यू अपॉन डी टी क्या होगा, हाई होगा। मीन्स वो फास्ट चार्ज होगा, वो फास्ट चार्ज होगा, फास्ट चार्ज, ठीक है। जिस कैपेसिटर रजिस्टर सर्किट का टो सी हाई होगा, हाई हाई, ये कौन है, आर सी है ना, आर सी ही तो है टाइम कांस्टेंट, मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल, हाई होगा उसका डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। मीन्स वो स्लो चार्ज होगा, वो स्लो चार्ज होगा, स्लो चार्ज। तो टाइम कांस्टेंट से हम सिंपल पता कर सकते हैं कि कौन से सर्किट में हमारा कैपेसिटर फास्ट चार्ज होगा और किस सर्किट में हमारा कैपेसिटर जो है स्लो चार्ज होगा, इससे इजीली पता कर पाएंगे, ठीक है। तो द कैपेसिटर सर्किट, द कैपेसिटर रजिस्टर विच हैव लो कांस्टेंट, लो वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट विल फास्ट चार्ज, ठीक है। जिस सर्किट का आर सी या टाइम कांस्टेंट लो होगा, लो होगा टाइम कांस्टेंट, वो सर्किट में कैपेसिटर फास्ट चार्ज होगा। बहुत ही क्लियर है ये चीज़ आपके लिए, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट को हमने इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग करंट और चार्ज के दोनों ही बिहाफ पे हमने इसको डिफाइन किया है। तो दिस इज द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। वैसे ही अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर, ठीक है। एक रजिस्टर लगा होगा सर्किट में, अब तो बैटरी की जरूरत है ही नहीं, वही रजिस्टर क्या करेगा, उसे खाली कर देगा, उसे डिस्चार्ज कर देगा। वैसे ही फाइनली जो डिस्चार्ज का टाइम होगा वो भी इनफाइनाइट टाइम होगा, जैसे चार्जिंग का इनफाइनाइट टाइम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू आरसी सर्किट। एक बार मेन चीज को रिवाइज और कर लेते हैं जो हमने आज इसमें लर्न किया है। मेन क्या है, कैपेसिटर का जो चार्ज है, जो कितना चार्ज आया है कैपेसिटर पे, और करंट, इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम, जो इंस्टेंटेनियस चार्ज है वो हमने देखा, और जो इंस्टेंटेनियस करंट है उसकी वैल्यू कितनी थी, आई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। ये वैल्यू थी इंस्टेंटेनियस करंट की, और ये इंस्टेंटेनियस चार्ज, और मेन चीज क्या थी यहाँ पे, टाइम कांस्टेंट था, वो आर सी था, एक ये भी था मेन चीज, ठीक है। टाइम कांस्टेंट जिसे हमने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग करंट और साथ में चार्ज के साथ, है ना। चार्जिंग करंट में क्या था ये, द टाइम इन विच 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट, ओहो इसमें हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, इसे सही कर लेते हैं। देखिए 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट डिक्रीज नहीं होना, करंट डिक्रीज हो गया है 36.8% तक, ऐसे लिखना है ऐसे, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसे सही कर लेते हैं। द टाइम इन विच करंट डिक्रीजेज टू 36.8%, ऐसे करके होगा ये, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें। द टाइम इन विच करंट डिक्रीजेज टू 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट, या फिर और इनिशियल करंट, इसे इनिशियल करंट भी कह सकते हैं, इनिशियल करंट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। वो लिख दिया हमने कि 36.8% डिक्रीज हो जाता है, नहीं अगर वैसे लिखते तो आप 100 में से 36.8% को माइनस करके लिखते, अगर वैसे लिखते तो द टाइम इन विच करंट डिक्रीजेस टू दिस वैल्यू, है ना, 36.8% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, ठीक है, इस वैल्यू तक डिक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम चार्ज की इस वैल्यू तक डिक्रीज हो जाता है करंट। तो टाइम कांस्टेंट को कुछ इस तरीके से हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग करंट और
इन टर्म्स ऑफ चार्ज पहले भी डिफाइन किया है। तो मेन चीज़ एक तो इंस्टेंटेनियस चार्ज, इंस्टेंटेनियस करंट, टाइम कांस्टेंट, ये दोनों ग्राफ थे, ठीक है। इनके बिहाफ पे हमने डिफाइन किया है सारी चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।